अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल यूनस और आप देख रहे हैं कबूतरबाजी इन पंजाब। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। दोस्तों एक बड़े अच्छे भाई हैं हमारे, हसनी क्रिएशंस के नाम से शायद उनकी आईडी है। तो उन्होंने मैसेज किया था, कमेंट किया था सॉरी। उन्होंने कहा था कि मुझे थोड़ा सा जो डिटेल में बता दें कि जो ब्रीडर परिंदा किस तरह से हम मतलब उसकी शनाख्त करें और जो बच्चे भी उड़ाए और आगे नस्ल भी बनाए। तो इसमें जो भी बातचीत होगी डिटेल से आपसे शेयर करते हैं और साथ में कुछ परिंदों का शौक़ भी करा देंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर एक भाई भी हमसे कुछ सीखना चाहेगा तो हम इंशाल्लाह उसके लिए बनाएंगे, जो वो सीखना चाहेगा वो बताएंगे और जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे। बाकी इतराज़ात जो हैं वो कोई भी बंदा इख्तलाफ कर सकता है। इख्तलाफ जो है शौक़ का हुस्न है, हिस्सा है। हर बंदे का अपना तरीक़ाकार है उड़ाने से ले के जो है ना बनाने तक का। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा हर बात से मुत्तफ़िक भी हो जाए। तो बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह परिंदे अच्छे हैं माशाल्लाह, समझते भी हैं हम, एक्सपीरियंस भी काफ़ी हो गया। आप दोस्तों से शेयर भी करते रहते हैं। आज कुछ परिंदों का शौक़ कराते हैं आपसे, पेडिग्री परिंदों का, ठीक है। और फिर कुछ पॉइंट्स भी रिपीट होंगे क्योंकि पॉइंट्स यही हैं कबूतरों के। इससे ज़्यादा कोई मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा पॉइंट कबूतर इतना सा तो ये परिंदा है। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। अब कबूतर अगर हम नया ऐड कर रहे हैं उसमें 2-3 सोर्स हो सकते हैं। एक ये सोर्स है आपने किसी से वीडियो पे देखा है, वो तो अलग चीज़ है, उसको मैं नहीं काउंट करता इसमें। और दूसरा ये अगर आपने ख़ुद जाके देखा है, मार्केट से लिया है, तो उसकी परख और तरीके से होती है। छत से आप लेते हैं उसकी परख और तरीके से होती है। अगर आप टापे से लेते हैं तो आपको पॉइंट्स पूरे करने होते हैं, एक पॉइंट भी आप मिस नहीं कर सकते किसी परिंदे में भी। तो फिर आप वो परिंदा मार्केट से लेंगे। अगर आप छत से लेंगे तो फिर ये है कि छत से आपको सारी उस छत की डिटेल का पता हो, ठीक है। आपको ये पता हो कि कौन से परिंदे इनके उड़ते हैं, कौन से आगे जो आते हैं। और मतलब ये है कि उनमें से अगर आपके पास परिंदा आ जाए उसमें कोई थोड़ी बहुत ही 1-2 पॉइंट्स की कमी पेशी हो, लेकिन वो असल में ब्लड लाइन तो उसमें होगी, तो वो ये है कि वो परिंदा आपका चल जाता है। लेकिन परिंदा सबसे जो लंबा या नस्ल बनाने वाला वही अमूमन होता है जो पॉइंट से ले के जो है ना नस्ल हर चीज़ में पूरा होता है, ठीक है। अब हर नस्ल में अच्छे और बुरे परिंदे होते हैं, हल्के परिंदे भी होते हैं, बुरे तो मैं नहीं कह सकता, हल्के भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, ठीक है। वो उसका जो है पता चलता है मैदान में कि इसके अंदर खून क्या है। खून की और कोई निशानी नहीं है कि यार ये खून बाहर आ रहा है तो हमें पता चले कि ये कबूतर अच्छा है। परिंदे का यही होता है कि जी आपने फिर मैदान दिखाना होता है। पहले अगर आप ख़रीद रहे हैं नया तो फिर तो आपने पहले पॉइंट्स पूरे करने हैं, ठीक है। पॉइंट्स हम तकरीबन सारी शेयर हुए हैं वीडियोस में, आज भी शेयर करेंगे, ठीक है। वीडियो एंड तक देखिएगा। तो खैर जो दोस्त नए आज ये वीडियो देखेंगे उनके लिए ये है कि जोड़े जो हैं हमने 3 खानों में लगाए हुए, ठीक है। एक इसमें लगे हुए, इसमें भी लगे हुए माशाल्लाह। ब्रीड शीट भी आ रही है, बच्चा देखें, एक ये बच्चा आ गया, एक पीछे भी माशाल्लाह बड़े अच्छे। इनका नेक्स्ट किसी वीडियोस में शौक़ कराएंगे, ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी शेयर करेंगे। काफ़ी जगह पे बंडे बच्चे हैं। और तीसरे का भी शो शेयर कर देते हैं, सेटअप का शौक़। इसमें भी जोड़े लगे हुए, इसमें नई सेटिंग है अभी और जोड़े भी कुछ नए ही लगे। बाहर निकालते हैं। तो खैर इसके बाद आपसे जो है ना अच्छे परिंदे के हवाले से भी शेयर करेंगे। अब इसमें काफ़ी परिंदे मेरे मिक्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छे परिंदे हैं जो मैंने रखे हैं। अब ये पेयर देखें, पहला बहुत शानदार पेयर है जी। इसका ये बच्चा देखें, ये इस पेयर का बच्चा नहीं है, इस नर का बच्चा है जी। इसके खाली ये मैं शेयर करूँगा आपसे, ये नर है जी, इसका बच्चा। तो खैर परिंदे माशाल्लाह अच्छे हैं। ये एक ज़ीरा शर्मीला ओरिजिनल परिंदा है जी माशाल्लाह, बड़ा शानदार परिंदा है। इसका भी शौक़ कराया हुआ। तो अब अच्छे परिंदे के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। इस साइड पे बच्चे हैं, छोड़े हुए हैं कुछ, और परवाज़ी परिंदे हैं चौथे खाने में। अब अच्छे परिंदे का जी अगर आप टापे से लेते हैं तो सबसे पहले पॉइंट्स में यही है कि अगर वहाँ पे 150 परिंदा पड़ा है उसमें जो अच्छा ब्लड लाइन वाला परिंदा होता है या जो अच्छा बना हुआ परिंदा होता है अमूमन वो बाकियों से निकल के दिख रहा होता है।
वहाँ पे वो दबश में नहीं होता किसी कबूतर के, उसका एक चाल चलन अपना होता है, आगे पोटों पे चल रहा होता है। ठीक है, मतलब ये है कि आपको थोड़ी देर देख के ऑब्ज़र्व करना होता है कि किस कबूतर की क्या आदत है। अच्छे ब्लड लाइन का कबूतर हमेशा जो है ना, जहाँ पे भी जाता है वो अपनी जगह बनाता है, पूरी अपनी स्पेस लेता है। ये एक आदत होती है परिंदे में, तो ये भी जज होनी चाहिए। इसी से पता चल जाता है, आप बनिस्बत के सारे परिंदे हाथों में पकड़ें, आप थोड़ी देर खड़े होकर दूर से जज करें कि किस परिंदे का क्या उसका जो है ना मिजाज है। ठीक है, उसमें समझ आ जाती है। उसके बाद अब आपको चलते फिरते एक परिंदा पसंद आ गया, फिर आपने उसके जो है ना नस्ल भी आपको चलते फिरते ही समझ आ जाती है। अब जैसे ये हरा कबूतर है, ठीक है, चलते फिरते ही इसके रंगों से पता चल गया ये तो डिफरेंट है। ये आगे सियालकोटी कबूतर खड़ा है जौनसिरा, चलते फिरते पता चल रहा है कि ये नस्ल में। आगे टैडी मादी खड़ी हुई है, दूर से ही पता चलता है कि इसमें टैडी है। ठीक है, इस तरह से होता है, नस्ल का दूर से पता चल जाता है। अभी ये खड़ी हुई है, ये पहले नंबर पे एक कमगर नज़र आ रही है दूर से, इसकी आंख भी यहाँ से भी लाल हो रही है। तो नस्ल ऐसे होती है कि नस्ल में आपको आंख और कलर देखना होता है। ठीक है, फिर ब्लड लाइन जो मेन चीज़ है, हर नस्ल में अच्छे और बुरे कबूतर ब्लड लाइन में डिफरेंट होते हैं, रंगों में डिफरेंट नहीं आते। रंग आपको यही आंख आपको हल्के कबूतरों में भी मिल जाएगी, यही आपको अच्छे कबूतरों में भी जो परिंदे आगे परफॉर्म कर रहे हैं उसमें भी वही आंख वही नस्ल मिल जाएगी। तो मेन चीज़ होती है कि उसके अंदर खून कौन सा, खून अच्छा होगा तो वही गर्मी में जो है ना आसमान की तरफ मुंह करेगा या ऊपर उड़ेगा, या लगातार जो डगबाजियाँ जो होती हैं फिरते हैं लेता है। मतलब कबूतर वही उड़ता है जिसके अंदर खून अच्छा है, मतलब कोई भी शौक़ है उसमें, जहाँ पे ब्लड अच्छा है वही मैदान में घोड़ा भागता है। तो बाकी अब पकड़ के शेयर करते हैं, काफ़ी लेंथ होगी इस वीडियो की। खैर जी दोस्तों, इससे स्टार्ट करते हैं जी। गोल्डन परिंदा है और पठ है। ठीक है, पट्ठे की और बड़े परिंदे की एज की वजह से जो है ना बनावट में थोड़ा सा फ़र्क आता है, लेकिन आपको पट्ठे का भी अच्छे और बुरे का पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब ये थोड़ी सी एज में जाएगा तो इसकी लुक भी चेंज हो जाएगी, इसका जो है ना ये पैटर्न भी चेंज हो जाएगा जैसे जैसे ये एज में जाएगा। ठीक है, तो अच्छा परिंदा वो ज़ीरो कली में भी पता चल जाता है। जिस बंदे को समझ आए इस चीज़ की कि अच्छे बुरे की पहचान की, वो ज़ीरो कली में भी पहचान जाता है कि ये परिंदा जो है ना आगे क्या करेगा। तो बाकी ये भी एक्सपीरियंस के ऊपर होती है सारी बात। ठीक है, आपका तजर्बा है, तजर्बे के बाद आपको पता चलता है कि कौन से परिंदे जो हैं किस कैटेगरी के, किस बॉडी स्ट्रक्चर के। बॉडी स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है इसमें, इस शौक़ में। ये इसकी आँख है, आँख तो अभी इसकी जैसे जैसे एज में जाएगा बनेगी। अब ये एक प्रॉपर गोल्डन कबूतर है जी, दूर से भी पता चल रहा है, आँख से भी पता चल रहा है। ये नहीं कर रहा प्रॉपर। असल में आज सुबह से बादल हैं जी, और हवा भी ठंडी चल रही है, आज ठंड सी हुई हुई है। धूप में इसकी आँख आपको मज़ा कराना था इसने। लेकिन अब ये है कि जैसे जैसे एज में जाएगा ना, इसके रिंग्स भी पुख्ता होते जाएंगे। अमूमन जो है ना हम जाते हैं बड़े एज के परिंदे देखते हैं, ठीक है, आँखों में उनमें बहुत पैटर्न होते हैं, लेकिन उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स नहीं होते, तभी वो पड़े हुए होते हैं टापों पे या मार्केटों में। ठीक है, आँख में जो ज़रात आ जाना है ये हर परिंदे में आ जाते हैं। ठीक है, कुछ ही नस्लें हैं जिसमें ज़रात नहीं आते, तकरीबन हर नस्ल में ज़रात आ जाते हैं, रिंग्स बन जाते हैं एज के साथ। लेकिन बाकी आपने पॉइंट्स भी सारे देखने होते हैं, सिर्फ आँख ही नहीं होती। ठीक है, आँख सिर्फ आपको नस्ल बता देगी कि इसके अंदर क्रॉस डला हुआ है, ये पता चल जाता है आँख में। ठीक है, इसके अलावा ये पता चल जाता है कि नस्ल किससे है। और आँख की थोड़ी सी और मतलब ये है कि जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो आँख में होने ज़रूरी हैं। अब वो अलग से वो भी बता देते हैं। मतलब ये आँख का यही अच्छा पॉइंट है कि आँख कुशादा होनी चाहिए। ठीक है, आँख जो है वो ब्राइट होनी चाहिए, डल ना हो, आँख डल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आँख चुंदी भी ना हो, जिस तरह आँख मतलब पलकें डबल ट्रिपल हो जाती हैं परिंदे की और आँख खुलती नहीं है, थोड़ी सी खुल रही होती है। इस तरह का परिंदा जो है वो आगे अच्छा ब्रीडर नहीं बनता, आगे अच्छे ब्रीडर नहीं बनाता। तो सिंगल पलक का परिंदा होना चाहिए। ठीक है, रोशन आँख का, कुशादा आँख का, आँख बाहर की तरफ उभरी हुई हो, वाजे हो, तो यही अच्छे परिंदे की आँख है। बाकी ये हर कबूतर हर नस्ल में होनी चाहिए, इसी मतलब पैटर्न में आँख होनी चाहिए, आँख रोशन हो। ठीक है, और आँख के अंदर जो इसका ये आई बॉल है, ये जूम इन जूम आउट करता रहे, जो ब्लैक नूर से आँख के अंदर,
अब इसके पर देखें माशाल्लाह, परों में यही पॉइंट अच्छा है जी, ये पर बहुत अच्छा लगा हुआ है इसको। पहले पर की ये देखें, बड़ी अच्छी चौड़ाई भी नज़र आ रही है आपको, ट्रांसपेरेंसी भी नज़र आ रही है। गुस्सा कर रहा है परिंदा हाथ में, ठीक है। बगलें ऊपर चढ़ती हुई जा रही हैं, देखें कुंदे का साइज़ देखें माशाल्लाह। तो ये जैसे जैसे एज में जाएगा ना, इसके पर भी जो है ना मज़ीद अच्छे होते जाएंगे। ये भी होता है थोड़ी सी, मतलब जब परिंदा होता है ना 4 साल के करीब, तो परिंदा पूरा तैयार हो जाता है तकरीबन 3-4 साल का जब होता है, 3 के बाद। खैर ये इसका दूसरी साइड से जी कुंदा माशाल्लाह, परों में वाइब्रेशन, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है परिंदे में, ठीक है। दुमशुम जो है वो स्मेटी भी, वो भी तो इसने ख़राब कर ली है, लेकिन बन टेल का परिंदा। और ये जो चीज़ है ना यहाँ पे परिंदे के यहाँ पे गोश्त या वो जो आ जाती है चर्बी सी होती है, कि ऐसे आप यूँ हाथ लगाते हैं ना तो परिंदा यहाँ से किसी किसी का यूँ जंप आपको फ़ील होता है, बम्प फील होता है। ये नहीं होना चाहिए। दुम की जो ये गिरा है ना, ये बिल्कुल ऐसे जिस्म के साथ सीधी होनी चाहिए, ये अच्छे परिंदे में ज़रूरी है, ठीक है। दुम की जो है ना नीचे से ये परियां जितनी ऊपर तक जाएंगी उतना अच्छा परिंदा होगा। इसकी तो गुस्सी मुसी हुई है। बाकी नस्ल होनी चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। मैदान में परिंदा उड़ा हुआ हो, बेशक आपके पास कोई बच्चे उड़ा रहा है, आप उसी पे ही मेहनत करें, ठीक है। उसमें मज़ीद उसी के मेयार के परिंदे ऐड करें तो चीज़ बन जाती है जी। नेक्स्ट किसी परिंदे का एक शौक करा देते हैं जी। दोस्तों ये एक परिंदा है जी, बड़ा अच्छा परिंदा है, पहले भी शौक कराया हुआ है इसका वीडियोस में। ये मिसा और टैडी कबूतरों में से बना हुआ है, लेकिन ये है कि ये मैं इसको मिसा कबूतर ही बोलता हूँ। और ये अब एज वाइज थोड़ा सा तकरीबन 5 साल के करीब है, काफ़ी टाइम से है मेरे पास। तो ये जो है ये अब मेरा पेडिग्री कबूतर है जी। इसके बच्चे जो है मैंने तकरीबन 3-4 मादियों से लिए हैं। अच्छा जो ब्रीडर परिंदा है ना, उसकी ये भी जजमेंट है कि अगर वो एक मादी के साथ आपके एक जोड़े के बच्चे उड़ गए ना, आप उस नर को भी अलग मादी दें और मादी को भी अलग नर दें, फिर देखें। और जिस तरफ के बच्चे ज़्यादा आ रहे हो आपके पास, मतलब अगर नर आप किसी भी मादी से लगाते हैं, नर अपना रंग नहीं छोड़ता या मादी रंग नहीं छोड़ती, बच्चों में मादी का रंग आ रहा है या ज़्यादा नर का रंग आ रहा है, तो वो डोमिनेटेड ब्लड होता है जी जोड़े में। उसमें मतलब ये है कि परिंदे में अच्छा ब्लड होता है, वो अपनी तरफ खींच लेता है, नर है या मादी है जो भी है, ठीक है। जिसके ज़्यादा पॉइंट्स जो है ना स्ट्रॉन्ग है। ये देखें अभी इस कबूतर के परों में वाइब्रेशन देखें, पूरा कबूतर वाइब्रेट हो रहा है, कोई बच्चा इसका ख़ता नहीं जाता जी। जो बच्चे भी निकलते हैं माशाल्लाह, इसके बच्चे बड़े अच्छे उड़ते हैं, ठीक है। ये देखिए पूरा ऐसे, ये भी वाइब्रेशन जो है ये भी एक प्लस पॉइंट आ जाता है। प्लस पॉइंट, इस वाइब्रेशन के बगैर भी कबूतर बच्चे उड़ा सकता है जी, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिसमें ये होता है तो वो मतलब ये है कि बाकियों की निस्बत ज़्यादा परफॉर्म कर रहे होते हैं आपके पास, परवाज़ में भी और ब्रीड में भी। परों के अभी ये थोड़े से आखिरी पार्शर इसके आए नए पुराने, लेकिन ये देखें ये पूरा मेरा हाथ वाइब्रेट हो रहा है। तो यही अच्छा परिंदा है जी। अब ये नस्ल जो है इसको, अब आप कोई नया बंदा है जिसके पास, जिसको पता नहीं है कि किस में बना है, अभी मेरे सामने तो ये बना है परिंदा, मतलब मेरे ही घर से जोड़े में से निकला हुआ है, मुझे तो पता है कि कौन से परिंदों में से भी ये बने, ठीक है। अगर ये वैसे पड़ा हो तो कोई बंदा भी इसको टैडी कहेगा, सलारा, कोई कहेगा जी ये मिसा कबूतर है, लेकिन ये टैडी और मिसे में से बना है। अब इसकी आँख भी मिसों पे ही बनी है, मिसों की यही तकरीबन आँख आती है और टैडियों में भी यही आँख आती है। तो लेकिन परिंदा बहुत लाजवाब है, ठीक है। अब ये मैं 3-4 मादियों से लगा चुका हूँ, ये बच्चे उड़ा रहा है। ये अब मेरा एक पेडिग्री परिंदा है। जो परिंदा आपके पास बच्चे उड़ा रहा है, आप उसको मुख्तलिफ नर मादियाँ देते हैं, वो मतलब ये है कि वो परिंदा दूसरे नर मादी के मुताज नहीं है, वो बच्चे उड़ा भी रहा है, पूरे हड्डी जोड़ के बना रहा है, और बच्चे भी आगे जो है ना, अब इसके बच्चे भी आगे जो है ना मैंने ब्रीड में डाले हैं, तो वो भी माशाल्लाह बच्चे आगे से उड़ा रहे हैं। तो यही अच्छा परिंदा होता है, इसको फिर आप आगे जिस तरह से बनाई रखते हैं, संभाली रखते हैं, तो चलता रहता है मामला। पंजे खुश्क होने चाहिए, गहरे होने चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी हैं। ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, गोश्त नहीं होना चाहिए, बारीक होने चाहिए,
इससे भी बारीक होते हैं। तो इसको मैं आगे से अब बारीक मज़ीद बिल्कुल पतले पंजों में दे दूंगा मादी, तो इसने पंजे भी बारीक कर जाने। तो ये हम थोड़ी बहुत ही एडजस्टमेंट ख़ुद से कर सकते हैं, तो ज़्यादा नहीं होती कि आप मतलब ये नहीं कि आप गधे को घोड़ा नहीं बना सकते, घोड़े को मज़ीद अच्छा बना सकते हैं, या गधे को मज़ीद गधे ही अच्छा बना सकते हैं। तो यही है जी कबूतरबाजी। बाकी परिंदे तो काफ़ी हैं, शौक़ सबका तो मैं करा नहीं सकता, डिटेल में बता दिया। पर का यही है कि पर में पहला पर जो है वो इस तरह से, ये आप देखें, इस पर की चौड़ाई देखें, ट्रांसपेरेंसी देखें और ये शेप देखें। और इसके ऊपर ये जो ये वाला आ रहा है ना, ये एंड पे टिप्स ही आ रही है, ये भी अच्छे परिंदों में देखी जाती है नज़र आती है, जो परिंदे आगे परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इसकी चौड़ाई देखें, बहुत आइडियल चौड़ाई है इस पर में। तो बाकी यही पॉइंट्स हैं। एंड में कबूतर का कोई मसला नहीं है। हाँ, एक पॉइंट ये है कि हम अपने इलाके के हिसाब से ना, जिसकी दुम से तकरीबन 1 इंच या मतलब कम अज़ कम, इसके थोड़े से पर ख़राब हुए हैं तो शायद आगे आ गया, लेकिन हम तकरीबन 1 इंच या आधा इंच दुम जो है ना पर से बड़ी रखते हैं अपने मौसम के हिसाब से। हमारे पास वही परिंदा काम कर रहे होते हैं जिनमें ये होता है, बिल्कुल दुम के साथ जिनके पर लगे हुए होते हैं। पंजाब साइड पे चल जाते हैं वो खड़े मौसम में, तो हमारे पास वो परिंदा ज़ाया हो जाता है, हवा ले जाती है, क्योंकि अमूमन जिसके पर जो है दुम से आगे या दुम के बराबर हो रहे होते हैं वो बिल्कुल जो है ना हवा के अंदर लड़ नहीं सकता। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ये भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो हमारे पास यही परिंदे अच्छे परफॉर्म कर रहे होते। बाकी प्रेल होना चाहिए परिंदा। ओवरऑल ये है कि आपको पर फिर परिंदे का जो नीचे से जो हड्डी और जोड़ है ना, ये इस तरह से है कि हड्डी के साथ जोड़ होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए। जहाँ पे यूँ हड्डी ख़त्म हो रही है इसके साथ ही अब ये जोड़ है इसका, ऐसे आप हाथ चला रहे हैं हड्डी के साथ जोड़ पे आ रही है हाथ, ठीक है। यूँ नहीं हो रहा कि यहाँ पे हड्डी ख़त्म हो रही है, यहाँ पे पीछे जोड़ है। वो परिंदा मतलब 3-3 2-2 उंगलियाँ डाल रही हैं, ऐसा परिंदा नहीं काम करता। नर बिल्कुल नहीं काम करता। मादी का ये है कि 1 उंगली या तकरीबन 2 उंगलियों तक भी मादी चल जाती है, क्योंकि मादी का अंडा बनता है इस जगह पे, तो उसके अमूमन जोड़ पीछे भी हो जाते हैं। लेकिन नर में हमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं जो है ना मिस करनी चाहिए। जितना हड्डी के साथ जोड़ होगा वही हमें नर में रखना चाहिए। तो यही है जी। बाकी कोई चीज़ मज़ीद इनमें से आपने डिटेल में पूछनी हुई तो पर मतलब किसी भी पॉइंट के हवाले से वो भी शेयर कर देंगे। तो वीडियो की लेंथ अब काफ़ी हो रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।